तो लोकसभा की लड़ाई का अब 7वां युद्ध होना है और इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए 144 प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। लास्ट फेज की इस लड़ाई में बड़े बड़े सूरमा मैदान में हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी तो गोरखपुर यानी सीएम योगी के गृह जनपद से भी इसी चरण में चुनाव है। आखिरी चरण के दंगल के लिए कल प्रचार अभियान थम गया। लोकसभा चुनाव के फाइनल दौर के लिए अब मतदान होना है। 7वें चरण में देश भर में 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। यूपी में 7वें चरण की चुनावी जंग पूर्वांचल के रण में होनी है। अंतिम चरण में 1 जून को 13 सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में मतदान होगा। इस चरण की 13 सीटों में 5 सीटें योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं, जबकि 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 13 में से 11 सीटें जीती थी, बाकी 2 सीटें बसपा ने जीती थी। वाराणसी लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक के लिए पीएम मोदी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस से अजय राय और बसपा से अतहर लारी किस्मत आजमा रहे हैं। गोरखपुर बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। बीजेपी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद रवि किशन को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। सपा ने भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को उतारा है। बसपा ने जावेद सिमनानी को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी इस बार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से पारसनाथ राय और बसपा से उमेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर सीट पर चुनाव में मुद्दा अफजाल अंसारी के भाई पूर्व विधायक माफिया मुख्तार हैं, जिसकी 28 मार्च को बांदा जेल में निधन हो गया था। चंदौली लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। सपा ने इस बार चंदौली लोकसभा सीट पर ठाकुर चेहरे के तौर पर वीरेंद्र सिंह को उतारा है, तो बसपा से सत्येंद्र मौर्य किस्मत आजमा रहे हैं। घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खाते में गई है एनडीए में, जहां से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने राजीव राय को उतारा है, तो बसपा ने बालकृष्ण चौहान को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कुशीनगर सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को उतारा है, तो सपा ने बीजेपी के पूर्व विधायक जन्मजेत सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को उतारा है। बसपा ने शुभ नारायण चौहान पर दांव लगाया है, तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर तीसरी बार अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उतरी है, जिनके सामने सपा के रमेश चंद बिंद और बसपा के मनीष तिवारी मैदान में है। बीजेपी से गठबंधन के चलते अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में मिर्जापुर सीट से जीतने में कामयाब रही थी। यूपी में आखिरी चरण में पूर्वांचल में लड़ाई है, जहां जाति की बड़ी भूमिका होती है। सपा ने पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए जातियों पर बहुत जोर दिया है। ऐसे में अपने स्ट्राइक रेट बनाए रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं बीएसपी के लिए अपने सियासी आधार को बचाए रखने की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।